अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो मुझसे ये सवाल आया है कि जो इंसान हमें छोड़कर गया है उसको एहसास कैसे दिलाएं। वो इंसान जिसको हम लोग दिन रात काले करते थे, मैसेज करते थे, वो इंसान जिससे हम लोग हद से ज़्यादा प्यार करते थे, वो इंसान हमें छोड़कर चला गया है और हमें सुकून नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि जैसे हम तड़प रहे हैं वो इंसान भी वैसे ही तड़पे और उसको इस चीज़ का एहसास हो। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है उसको एहसास कैसे दिलाया जाए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये वीडियो बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बन रही है। इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है। तो जो इंसान आपको छोड़कर गया है उसको हम लोगों ने एहसास कैसे दिलाना है, ठीक है। एक इंसान है जिससे आप लोग हद से ज़्यादा प्यार करते थे। जब आपका नया नया रिलेशन स्टार्ट हुआ था, आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था। आप उसको कॉल करते थे, वो आपको कॉल करता था, आप दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते थे। लेकिन अब वो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है। अब वो इंसान आपकी कॉल नहीं सुनता, मैसेज नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि यार उस इंसान को एहसास हो, आप उसके लिए रोते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जैसे मैं तड़प रहा हूं, मैं तड़प रही हूं, वो इंसान भी आपके लिए वैसा ही तड़फे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरी एक बात जहन में बिठा लें। जब आपको लगे कि ये इंसान है जो आपके सामने है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे पहले प्यार से पहले ये सोचा करें कि ये इंसान आपके लिए बेहतर है या नहीं। ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, ये इंसान आपको धोखा तो नहीं देगा। अब देकर जा चुका है, अब आप चाहते हैं कि वो इंसान जो आपको छोड़कर गया है इसको एहसास कैसे दिलाएं। ऐसे ही सवाल है ना आपका। तो यार बात ये है कि जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है उसको आप एहसास दिलाकर क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। जो इंसान को ये एहसास नहीं है कि वो आपको छोड़कर गया है, आप पर क्या बीतेगी, आपके ऊपर क्या गुजरेगी, तो उस इंसान को इस चीज़ का एहसास नहीं है, ठीक है। आप उसके लिए रो रहे हो, उसको कॉल करते हो, वो कॉल नहीं करता, उसने तो आपको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, ऐसा ही है ना। तो उसको आप एहसास दिलाकर क्या करेंगे। ऐसे लोगों को एहसास दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों को आप जितना मर्जी एहसास दिला दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना मर्जी आप इन लोगों का कर लें, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब आप अपने आप को आगे लेकर जाएंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूं कि यार एक इंसान के ऊपर इतना डिपेंड मत हो जाया करें, एक इंसान को अपना सब कुछ मत समझ लिया करें। जब आप एक इंसान को हर चीज समझ लेते हैं ना, तो वही इंसान आपको समझ लीजिए कि जलील करता है। जब आप ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, तो इंसान बेबस हो जाता है और इंसान चाहता है कि यार जिस तरह मैं तड़फा हूं ना, ये इंसान भी वैसे तड़फे, ठीक है। अब जितना आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर इतना उस इंसान के लिए गुस्सा है। आप चाहते हैं कि यार जितना जिस तरह मैं रो रहा हूं, मैं रो रही हूं उस इंसान के लिए, वो इंसान भी मेरे लिए वैसा रोए। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करें, अपने अंदर एक ताकत बना लें। ताकत क्या बनानी है कि मैंने उस इंसान से बदला लेना है। जो इंसान आपको रुला रहा है, ठीक है, उससे आपने बदला लेना है। बदला ये नहीं लेना कि अब वो आपको छोड़कर गया है, अब आपने उसको फोन कर कर गालियां निकालनी है, धमकियां निकालनी है। इससे बदला नहीं बोलते। बदला पैसे पता है कैसे बोलते हैं, जब आप उस जैसे आप रो रहे हैं ना, आप रोने से वो इंसान वापस नहीं आएगा। ये ज़हन में बिठा लें, कोई भी इंसान रोने से वापस नहीं आता, ठीक है। वो वापस तब देखता है जब आप अपने आप को ग्रो करते हैं। अब आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, जितना भी गुस्सा है, इसको अपनी ताकत बनाएं और अपनी एक जिद बना लें कि आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। आपने उस इंसान को भूलना है, जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना, उसको भूलना है। और आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट करना है, ऐसा काम स्टार्ट करना है कि आप अपनी लाइफ में आगे जाएंगे और वो इंसान मुड़कर देखेगा, ठीक है। ये इसे कहते हैं बदला। इस चीज को कहते हैं बदला कि आपने अपने आप को इतना ग्रो करना है, इतना ग्रो करना है, आपने अपने आप को इतना कामयाब इंसान बनाना है कि वो इंसान आपके लिए रोए, रोए कि मैंने यार इस इंसान को क्यों छोड़ा, मैंने आपको क्यों छोड़ा। इस तरह का अगर आप अपने अंदर जज्बा पैदा कर लेंगे ना, तो यकीन करें आप कोई ना कोई, हर एक इंसान अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, ठीक है।
आपका भी कोई मकसद होगा, आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर होगा, उसको पकड़ें, उसको बाहर लेकर आएँ। जितना आपके अंदर गुस्सा है उसको ताकत बनाकर उस हुनर पर, उस टैलेंट पर काम करें। और यकीन करें, जब आप एक नियत से काम करते हैं ना, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो इंसान आपकी तरफ देखेगा, वो देखेगा कि ये इंसान कहाँ से कहाँ चले गए, ये तो वही इंसान था जो मेरे लिए रो रहा था, ये तो वही इंसान था जो मेरे लिए दिन रात रोता था, मुझे गाली करता था, यार इस इंसान को मैंने क्यों छोड़ दिया। जब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो इंसान हैरान हो जाएगा, उसके उसके रंग उठ जाएंगे। तो इस तरीके से बदला लें कि अगला बंदा आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। बदला वो होता है, अब आप कामयाब हो गए हैं ना, अगला बंदा दूसरे लोगों को बोले कि यार ये मेरा दोस्त था। तो ये होता है बदला। अपने आप को कामयाब बनाएं, अपने गुस्से को, अपने गम को, आप जो रो रहे हो, ये सारी एनर्जी वेस्ट मत करें। इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर कर एक ताकत बनाएं और ये सोच लें कि मैंने उस इंसान से बदला लेना है, और बदला इस तरह लेना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है। जब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो इंसान आपकी तरफ मुड़ कर देखेगा, उसको इस चीज़ का एहसास होगा। ठीक है? तो यही एक तरीका है उस इंसान को एहसास दिलाने का। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप उसके लिए रोएंगे और दिन रात रोएंगे, सैड हो जाएंगे, कमरे में बंद हो जाएंगे, फिर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़हन में बिठा लें, इस तरह उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो इंसान खुश होगा आपको तकलीफ़ में देकर। तो अपने आप को इस तरह बना लें कि उस इंसान के होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप अपने आप को इस तरह बना लेंगे ना, तो देखना वो इंसान आपके लिए तड़पेगा। ठीक है? आई होप कि ये मेरी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ चुका होगा। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इस वीडियो की आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सवामीन। अल्लाह हाफिज़।